का वही है, चीजें शेयर करने का। और अब लेट्स सपोज आप कहेंगे जी मैंने कर लिया, तो मेरे पास क्या सबूत आपने कर लिया? सो दैट्स समथिंग व्हिच यू शुड एक्चुअली एनीवेज जी। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द रिडक्स। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैंने आपको अभी बताया हुआ है कि ये रिडक्स की स्टेट परसिस्ट नहीं हो रही। एक लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिडक्स परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब क्या है कि ये स्टेट मैनेज हो रही है, ठीक है, और ये ग्लोबली एक्सेस भी हो रही है कि आप किसी और कंपोनेंट में, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ऊपर एक हेडर बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने टू डूज, जो नया टू डू ऐड हो ना, तो टू डू तो लिस्ट में शो हो जाए, साथ में टू डू का काउंटर टॉप पे शो हो रहा होगा कितने टू डूज ऐड हो चुके हैं लिस्ट में। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल हो जाएगी स्टेट शेयरिंग की, ठीक है। तो मैं मिसाल देता हूँ आपको, चूंकि हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, सो लेट्स क्विकली गो टू द बूटस्ट्रैप and let quickly move to the area of the docs, and then in the components, let's see where is the component. Yep, this is the component and navbar, और मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ इस navbar को, और मैं यहाँ पे आके एक नया component बना लेता हूँ which is this, और इसको मैं कह देता हूँ जी navbar dot basix, और इसको मैं rfce कर देता हूँ, भी हम कर लेते हैं विच इज कौन सी थी, ES7, यही है ना, रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव, या कोई और है? सो इंस्टॉलिंग, कितनी देर में हम ये खुद ही कर लेते हैं। फंक्शन और EXPORT, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन navbar this return this. So now we need something, हमें ये इनपुट यहाँ पे नहीं चाहिए, और हमें ये ड्रॉप डाउन भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक दो लिंक्स चाहिए। और अब हम ऑल द एरर्स आर गॉन, ये हमें डिसेबल्ड भी नहीं चाहिए। और नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें ये यूएल यहाँ पे चाहिए, लेफ्ट साइड पे एज इट इज रहने दें, और राइट साइड पे भी चाहिए, इसे ME की जगह MS कर लेते हैं, और इसमें हमें एक ही चीज चाहिए विच नीड्स टू बी लाइक काउंटर, ठीक है। फिलहाल हम कहते हैं जी 0 टू डू है, और यहाँ पे हम इसको डिसेबल्स को हटा देते हैं, और इस टू डू लिस्ट को मैं जाके अपने ऐप के कंपोनेंट में टू डू फॉर्म से पहले नेव बार दिस, ठीक है जी। सो इफ आई कम बैक हियर, तो मेरे पास ये नेव बार आ गई, ठीक है। सो ये नेव बार इतनी कम सी जगह पे क्यों आई है? बिकॉज मैंने इसको मैक्स विड्थ दी है 400, इसको मैं निकाल लेता हूँ बाहर ताकि ये एटलीस्ट फुल विड्थ पे शो, या बनाओ, इट्स गुड। हम कौन सा स्टाइलिंग पे फोकस कर रहे हैं? तो बेसिकली अब ये होम भी खत्म कर दे, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? अब ये कंपोनेंट कोई और है और ये कंपोनेंट कोई और है, तो हम ग्लोबली स्टेट शेड करें, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या शो करना है कि अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे कोई नया टू डू ऐड करूँ, तो ये क्या होना चाहिए? 1। यहाँ पे नया ऐड करूँ तो ये क्या होना चाहिए? 2, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो लेट मी गो बैक टू द नेव बार, और ये होम भी रिमूव कर दें, वी डोंट नीड दिस, और बल्कि ये पूरा यूएल ही रिमूव कर दें, एंड देन इसको आप करें जी MT5 B5। सो नेक्स्ट थिंग इज कि हमें क्योंकि स्टेट कहाँ से लानी है हमें, इंपोर्ट यूज सेलेक्टर दिस, और यहाँ से लाके हमें क्या करना है, कॉन्स्ट TODOS टू डूज, और ये हमें डिस्ट्रक्चर करने हैं फ्रॉम वेयर यूज सेलेक्टर, ये क्या देगा? पूरी स्टेट लेगा वहां से, और स्टेट हमें क्या रिटर्न करेगा? स्टेट, और उस स्टेट डॉट रिटर्न करेगा, ठीक है। ये हमें क्या देगा? एक पूरी अरे,
और आपको पता है कि इस पूरी अरे को हम यहाँ पे करेंगे और ये और साथ में ये डॉट len DTH लेंथ, ठीक। सो फॉर नाउ हम यहाँ पे ये करते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। द रीजन बीइंग दैट, पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या हमारे पास ये अरे है या नहीं है। सो यू नो हाउ टू डिबग इट, तो पुराने हो चुके हैं। सो लेट मी गो टू हियर और ये मुझे दे रहा है एक अरे और यस अरे की लेंथ एक है, ये मुझे दे रहा है अरे और टू डूज के बाद टू डूज डॉट लेंथ लेट मी ठीक है। सो नाउ इट शुड गिव मी लाइक दिस, ठीक है। सो अब ये हमारा हो गया जी, एक टू डू आ गया यहाँ पे, दूसरा टू डू आ गया, तीसरा टू डू आ गया। तो जितने भी टू डूज आते जाएंगे वो रियल टाइम पे यहाँ भी काउंटर अपडेट होता जाएगा और यहाँ भी अपडेट होता है। द प्रॉब्लम इज फॉर नाउ कि वी डू नॉट हैव द एबिलिटी टू परसिस्ट द डाटा। परसिस्ट का मतलब क्या है कि मैं रिफ्रेश करूंगा सारा डाटा लॉस हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिडक्स के स्टोर को परसिस्ट करना पड़ता है और उसके लिए हम एक पैकेज यूज करते हैं रिडक्स परसिस्ट के नाम से, ठीक है। और उसका पर्पस क्या होता है कि जो ही मैं रिफ्रेश करूं, यानी उसका पर्पस ये होता है कि ये जितनी भी स्टेट है ये इस स्टेट को उठा के ब्राउजर की स्टोरेज में सेव करे और जो ही मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करूं तो रिडक्स स्टेट से तो डाटा फ्लश हो जाएगा। तो रिडक्स स्टेट ऑटोमेटिकली लोकल स्टोरेज से डाटा उठा के हमारे रिडक्स के स्टोर को रीहाइड्रेट कर दे। दो लफ्ज इस्तेमाल किए मैंने, रिडक्स परसिस्ट और रीहाइड्रेशन। रीहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो ही हम रिफ्रेश करते हैं तो रिडक्स की स्टेट फ्लश हो जाती है। तो हम कहते हैं कि रिफ्रेश करने पे जब स्टेट फ्लश हो जाए तो ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन हम रिडक्स परसिस्ट में ये काम करते हैं कि लोकल स्टोरेज में जाए ब्राउजर की और वहां से स्टेट लेके आपकी एप्लीकेशन में कुछ डिस्प्ले होने से पहले रिडक्स के स्टोर को क्या कर दे, रीहाइड्रेट कर दे। परसिस्ट का मतलब परमानेंट सेव करना कहीं, और रीहाइड्रेट का मतलब उस सेव डाटा को उठा के दोबारा स्टोर में ले आना। रीहाइड्रेट का मतलब स्टोर को रीहाइड्रेट करना, ठीक। आप बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। आप पानी पीते हैं किस लिए, ताकि रीहाइड्रेट हो सके। गॉट इट। इस एग्जांपल को खुद ही रिलेट कर लें। एनीवेज सो अभी मैं उसको वो तो नहीं कर रहा, रिडक्स परसिस्ट बता दिया क्या होता है, वो करेंगे भी हम आगे चल के। अभी हमने स्टेट शेयर भी कर ली अक्रॉस द डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब हम करेंगे जी एक और काम के, मैं यहाँ एक बटन बनाऊंगा और उस बटन के साथ मैं जब क्लिक करूंगा तो जिसके डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा उसको क्या होना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, एक डिलीट का आइकन दे लेते हैं। सो डिलीट के आइकन के लिए आपको पता है यहाँ से हम बूटस्ट्रैप का आइकन यूज कर सकते हैं जस्ट फॉर मेकिंग इट लुक लाइक प्रोफेशनल। सो ये तो आपको पता है ना कैसे आप यूज कर सकते हैं इसका। इसको कॉपी करें, बूटस्ट्रैप के आइकन से यूज करेंगे ना। नहीं ये बूटस्ट्रैप, ये आइकन ये बेटा क्या कर रहे हैं, ये ऊपर देखो icons.getbootstrap.com और ये CDN उसी की है, ठीक है। आप नहीं तो आगे देख लेना जाके bootstrap.icon.css, ठीक है। तो आप यहाँ से जाएं, इंडेक्स पे जाएं और जहाँ आपने बूटस्ट्रैप को लिंक किया है उसके नीचे जाके bootstrap.icons-css इसको लिंक कर लें और अब आप यहाँ पे जाएं और यहाँ से आप पिक कर लें व्हाट TRASH ट्रैश, और यहाँ से जो भी ट्रैश वाला बटन अच्छा लगता है, ये वाला ट्रैश अच्छा लगता है तो इस पर क्लिक करें, इसको कॉपी करें एंड ऑल द वे मूव टू द लिस्ट जहाँ पे टू डू फॉर्म में नहीं, टू डू फॉर्म में तो फॉर्म आ रहा है ना, टू डू लिस्ट में, टू डू लिस्ट में जाएंगे तो इंडिविजुअल टू डूज यहाँ आ रहे हैं और आप इसके बिल्कुल इसको थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा आपको। इस LI में दो चाइल्ड आ जाएंगे, एक चाइल्ड फॉर द टेक्स्ट और दूसरा चाइल्ड फॉर द आइकन। तो अब चूंकि ये प्रॉपर शो नहीं होगा तो हम इसे P में रख लेते हैं या स्पेन में रख लेते हैं ताकि हम फ्लेक्स और फ्लेक्स स्पेस बिटवीन के साथ इसको अपार्ट कर सकें। ये इधर होगा, इसको हम देख लेते हैं हमारे पास कैसे शो हो रहा है। सो लेट्स सी, लेट्स ऐड एन आइटम। तो ये इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे जी, आपको पता है बूटस्ट्रैप की क्लास में डी फ्लेक्स और जस्टिफाई
बिटवीन है या स्पेस बिटवीन है? जस्टिफाई बिटवीन है मेरे ख्याल में। नहीं, वो तो पूरी CSS की प्रॉपर्टी है ना, ये बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लासेस हैं, आपको पता है ना। यूटिलिटी, वेयर इज यूटिलिटी? फ्लेक्स की यूटिलिटी अभी देख लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट, तो जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट, यस यू आर राइट। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, और दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है, अब हम जितना भी करेंगे तो ये सारे सारे बटन एंड पे आते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस बटन को क्लिकेबल बनाना है। सो दैट्स द नीड, और हम इसको कहेंगे जी कि इसको हम करते हैं जी लिंक, या फॉर नाउ हम इसको कर देते हैं एज इट इज। और लिंक ऐड कर सकते हैं जब हमने राउट लगाना हो, अदरवाइज हम इसे बटन के तौर पे भी, इसी पे भी क्लिक बिहेवियर कर सकते हैं। तो लेट्स डू दैट। डॉट btn EANGER और दिस, और इसको हम कर लेते हैं जी BUWN, इसको भी हम कर लेते हैं जी दिस। ठीक, दैट लुक्स गुड, और हम इसको कर लेते हैं जी ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पे हम क्या करते हैं जी, क्योंकि ये डिलीट का फंक्शन बनाया है हमने, तो हम इसे कर देते हैं जी दिस कॉल बैक फंक्शन, और HANDLE हैंडल डिलीट। और हैंडल डिलीट किसको डिलीट करना है, जिस, क्योंकि मल्टीपल आइटम्स होंगे लिस्ट में, तो जिस आइटम के बटन पे क्लिक हुआ है उस पर, तो आपको पता है कि ये टू डू मैप के अंदर है ना, तो जिस पे क्लिक होगा उसकी आईडी साथ जाएगी ना, टू डू डॉट आईडी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ आ रहा है ना टू डू डॉट टाइटल, तो हम इस फंक्शन में क्या भेज रहे हैं, हैंडल डिलीट में टू डू डॉट आईडी, और ये ग्रैब करेगा आईडी को। हैंडल डिलीट इज नॉट डिफाइंड, सो हैंडल डिलीट को यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं। सो लेट्स मूव अप बिट, इसको क्लोज कर दें, और यहाँ पे आप जाके क्या कर लें, const handle delete this। और यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वहां से हम आईडी भेजने, तो यहाँ आईडी रिसीव भी तो करनी है, और इसको रिसीव करके मैं सबसे पहले आपको लॉग करके ये दिखा दूं कि क्या करेक्ट आईडी मुझे रिसीव हो रही है या नहीं हो रही। सो व्हाट द थीम इज कि जिस आइटम पे क्लिक करूंगा उस आइटम की आईडी मुझे यहाँ मिलनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी। ओ भाई, ये कहाँ से मतलब लग गया। चले, सो इफ आई गो हियर, ये, और इसी तरह ये, और अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी आईडी आएगी, और इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी आईडी आएगी। ठीक, अब मुझे क्या भेजना है, मुझे पता है कि मैंने एक रिड्यूसर बनाया हुआ है डिलीट टू डू के नाम से, मुझे एक्शन डिस्पैच करना है टू दैट रिड्यूसर। और उस एक्शन डिस्पैच करने के लिए मुझे एक्शन भी किसने बना के दिया था, स्लाइस ने बना के दिया था, और कौन सा था, डिलीट टू डू। ये किसको हिट करेगा, इसको, और स्टेट में एग्जिस्टिंग स्टेट आ जाएगी, और एक्शन में क्या आएगा, पेलोड, और पेलोड वहां से क्या भेजूंगा, आईडी। सो मैं यहाँ से इस डिलीट टू डू को कॉपी करता हूँ, और टू डू लिस्ट में जाके पहले तो इसको इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट, एंड दैट इज डिलीटेड टू डू फ्रॉम वेयर, मुझे जाना है जी फीचर्स में, एंड देन मुझे जाना है टू डू में, और देन मुझे जाना है टू डू स्लाइस में, और देन इस टू डू को कॉपी करना है, और मुझे यहाँ से सिंपली क्या करना है, डिस्पैच, नॉट डिस्पैच इवेंट यार, डिस्पैच, और डिस्पैच में ये करना है, और इसमें पे लोड भेजना है, क्या, वही आईडी जो मैं रिसीव कर रहा हूँ यहाँ पे भेजूंगा। ठीक है, और देन मुझे यहाँ से ये रिमूव करनी है, और डिस्पैच चूंकि मैंने यहाँ पे नहीं यूज किया हुआ, इंपोर्ट नहीं किया हुआ, सो यूज डिस्पैच, और इस यूज डिस्पैच को उठाएं, और यहाँ से const dispatch equals to use dispatch this, everything goes well। now this dispatch to do delete to do, और delete to do में id, और ये id सारा कुछ उठा के कहाँ ले आएगी, एक्शन में। अब मुझे क्या करना है, पहले तो ये करना है कि मैं यहाँ पे देख लूँ कि क्या मेरे पास आईडी आ रही है या नहीं आ रही। सो मैं यहाँ पे करूँगा लॉग, और लॉग में मैं दूंगा जी क्या, एक्शन डॉट पेलोड, तो पेलोड में क्या आएगा, आईडी। फ्लो पता लग रहा है ना, क्योंकि अब इसमें बहुत सारी चीजें जो अपेरेंट नहीं है,
क्योंकि वो रैप हुई हुई है। तो आपको कोर के कॉन्सेप्ट से पता है कि एक्शन में क्या आता है, जो भी डाटा आप कॉल करते वक्त डिस्पैच के साथ भेजते हैं। सो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस विद इट। ये कंसोल में आप आइडिया है, कंसोल और कहीं नहीं लगा हुआ, सिर्फ कहाँ लगा हुआ है, अपना उसके अंदर स्लाइस के अंदर। सो मैं यहाँ पे करूँगा ये, ओके, वो स्लाइस कॉल नहीं हुआ बिकॉज अभी तक डिलीट कॉल नहीं हुआ, स्लाइस का डिलीट फंक्शन कॉल नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी तक, अब मैं जब इसको कॉल करूंगा तो मुझे क्या शो होनी चाहिए, आईडी। ऊपर देखा आईडी शो हुई है टॉप पे, और ये किस में शो हुई है, टू डू स्लाइस में शो हुई है, ठीक है। बाकी का काम में दे। अब हमने करना ये है कि हमारा सारा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, स्टेट में। आपकी सारी स्टेट कहाँ, स्टेट में पड़ी हुई है ना, और आपकी जो आईडी है वो कहाँ पड़ी हुई है, एक्शन डॉट पेलोड। अब आपने अपनी स्टेट में देखना है कि आपके स्टेट में जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी आईडी ये है। अगर ये आईडी और स्टेट में पड़े हुए ऑब्जेक्ट में से किसी की आईडी इसके साथ मैच कर जाए तो उसको डिलीट कर दो, बाकियों को एज इट इज रहने दो। आई रिपीट, जो आईडी यूजर ने भेजी है फ्रंट एंड से, इसका मतलब यूजर ने जो आईडी भेजी है उसी को वो डिलीट करना चाह रहा है। तो कहां से डिलीट करेगा, स्टेट से डिलीट करेगा। तो वो कह रहा है कि आपके पास स्टेट भी है और आईडी भी है, तो आप चेक करेंगे कि आपकी इस स्टेट में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी आईडी आने वाली आईडी से मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है उसको डिलीट कर दें, बाकियों को क्या कर दें, एज इट इज रिटर्न कर दे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिल्टर का पता ना आपको, फिल्टर, फाइंड और मैप, तीन फंक्शंस पढ़ाए थे मैंने। मैप का तो पता है ना, बस ठीक है। फिर उसके लिए तो मेरी ये स्टेट है, इस स्टेट में क्या पड़ा होगा, सारी की सारी स्टेट। अगर मैं इस पर लगा दूं मैप, मैप क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शन में अरे में से एक टाइम में एक वैल्यू उठाता है, कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल कर देता है। तो मैं कह देता हूँ जी टू डू उठाएगा, और मैं आगे इसको चाहे डिस्प्ले कराना चाहूँ, मल्टीप्लीकेशन करना चाहूँ, जो मर्जी करना चाहूँ, और अगर कुछ भी नहीं करना चाहूँ, सिर्फ टू डू लिख दूं, ये क्या करेगा, इसी टू डू को रिटर्न कर देगा। क्योंकि कॉल बैक फंक्शन में जब एक ही स्टेटमेंट हो तो डिफॉल्ट रिटर्न होता है। क्लियर। जब आपने पूरी अरे को आइट्रेट करना होता है तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, मैप। लेकिन जब आपने पूरी अरे को आइट्रेट करना होता है और उसके अंदर आगे किसी कंडीशन को चेक करना होता है, आपको ये भी पता है कि मैप नई अरे रिटर्न करता है। मैप एग्जिस्टिंग अरे को म्यूटेट नहीं करता, बल्कि नई अरे रिटर्न करता है। एग्जैक्ट यही काम फिल्टर करता है। मैप किस पे चलता है, अरे पे चलता है। क्या रिटर्न करता है, नई अरे रिटर्न करता है। फिल्टर किस पे चलता है, अरे पे चलता है। क्या रिटर्न करता है, नई अरे रिटर्न करता है। क्या चीज पैरामीटर लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है, और उस कॉल बैक फंक्शन में वही अरे की एंट्री एक एक करके, सब कुछ सेम। सिर्फ फर्क क्या है कि फिल्टर रिटर्न्स न्यू अरे बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट वी स्पेसिफाई हियर। मैप रिटर्न्स द न्यू अरे, वो किसी कंडीशन के बगैर, हालांकि उसमें कंडीशन हम लगा सकते हैं कि अभी तक लगा ही नहीं है, वो हमें नई अरे रिटर्न करता है बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी प्रोसेस इनसाइड द मैप। तो फिल्टर रिटर्न्स द न्यू अरे बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट वी अप्लाई हियर। ठीक। तो मैं ये कहता हूं कि फिल्टर क्या करो, स्टेट की अरे में जाओ, एक एक टू डू उठाओ, और टू डू के अंदर जो पड़ी हुई आईडी है उसको मैच करो इसके साथ, एक्शन डॉट पेलोड के साथ। तो मैं दो इक्वल लगा रहा हूँ जान के, आपको पता है दो इक्वल का तीन इक्वल का फर्क तो पता है ना। दो इक्वल का मतलब है वैल्यू चेकिंग, और तीन इक्वल का मतलब है वैल्यू प्लस डेटा टाइप चेकिंग, दोनों चेकिंग। तो अब ये क्या करेगा, यानी ये फिल्टर क्या रिटर्न करेगा, एक नई अरे रिटर्न करेगा। लेकिन उस नई अरे में क्या होगा, देखिएगा, पहला आइटम पिक करेगा टू डू, उसकी आईडी, और एक्शन डॉट पेलोड में आईडी आने वाली चेक करेगा। अगर ये दोनों बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या है, यही वो आइटम है जिसको डिलीट करना है। अगर ये बराबर ना हुई तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, अगले पे मूव कर जाएगा, अगले आइटम की आईडी उठाएगा, उसको मैच करेगा किसके साथ, पेलोड, जो कि यूजर ने आईडी भेजी। अगर मैच कर गई तो इसका मतलब यही डिलीट करना है, अगर मैच नहीं की तो इसका मतलब उसको छोड़ देगा, आगे जाना है। यानी फिल्टर का मतलब क्या है कि फिल्टर पूरी अरे को ट्रेवर्स करता है और हर एलिमेंट को कि हर एलिमेंट पर ये कंडीशन लगा के उसे चेक करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो वो एलिमेंट रिटर्न कर देता है, अदरवाइज आगे चला जाता है। इसका मतलब जब ये
पूरा चल जाएगा, ये पूरी फिल्टर अरे पे इटरेट कर जाएगी, तो आपको कितने एलिमेंट्स रिटर्न होने के चांसेस है? एक ही ना, क्योंकि मैच तो एक ही होगा, आईडी तो यूनिक है, एक से ज्यादा तो नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं मैं ये कर देता हूं। अच्छा, पहले तो मैं इस कंडीशन को ये कर देता हूं। पहले क्या हो रहा था कि सिर्फ एक रिटर्न करेगा, कौन सा? जिसके लिए कंडीशन मैच होगी। अब ये क्या करेगा कि सिर्फ एक नहीं रिटर्न करेगा, बाकी सारे रिटर्न करेगा। नहीं समझ आई? आ गई ना? मैंने उसी कंडीशन को रिवर्स कर दिया। पहले क्या था कि सिर्फ एक मैचिंग कंडीशन रिटर्न करेगा, अब क्या है, एक नहीं रिटर्न करेगा, बाकी सारे रिटर्न करेगा। तो वो एक कौन सा रिटर्न नहीं करेगा? जिसको डिलीट करना मकसूद हो गया। हो गया ना डिलीट? हो गया। तो रिटर्न क्या करेगा? नई स्टेट, नई स्टेट ही रिटर्न करेंगे भाई। तो आप चाहे उस नई स्टेट को इस तरह कर लें फिर, या इस पूरे को उठा के ये कर लें। सिर्फ एक डाउट है, बाकी आई एम श्योर इसको टेस्ट कर लेते हैं, काम ना किया तो मैं एक डाउट पे हूँ। यहां तक कोई मसला तो नहीं हो गया? ये चीज क्लियर हो गई आपकी? ओके जी। नाउ इफ आई कम बैक एंड इफ आई हिट दिस दिस दिस, ओके। अब ये कह रहे हैं स्टेट डॉट फिल्टर इज नॉट अ फंक्शन, तो हम इसको ये करते हैं। वो डाउट जो ये था कि बेसिकली हमारी स्टेट की एक्चुअल शक्ल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये मुझे फिल्टर क्या रिटर्न करता है? अरे रिटर्न करता है। तो मैंने कहा जी जो चीज रिटर्न करनी है वो हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली जो रिटर्न करनी है उसकी शेप वही होनी चाहिए जो कि इसकी है, इनिशियल स्टेट की शेप होनी चाहिए। ठीक है, तो एक काम तो पहले हम ये करते हैं कि हम इसको ये कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर भी हमने रिटर्न कीवर्ड लिखा था तो हमें मसला आया था। और रिटर्न क्यों नहीं लिखते? बिकॉज ऑफ द इमर लाइब्रेरी, कि जो म्यूटेशन और इम्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट है उसको कौन हैंडल कर रहा है ऑटोमेटिकली? इमर जेएस की लाइब्रेरी। सो लेट्स डू दैट अगेन। और इस पे हम ये करते हैं और इसको हम ये करते हैं, और स्टेट डॉट फिल्टर इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, जब ये एरर आए ना स्टेट डॉट फिल्टर इज नॉट अ फंक्शन, तो इसका मतलब है कि फिल्टर किस पे लगता है? अरे पे लगता है। तो मसला उसको ये है कि उसको ये वाली अरे नहीं मिल रही, उसको ये वाली, यानी जब ये अरे नहीं है तो इस पे फिल्टर लग ही नहीं सकता। तो इसका चांस क्या है? क्योंकि हमारी स्टेट में अरे नहीं पड़ी हुई, स्टेट डॉट टू डूज में अरे पड़ी हुई। ये देख नहीं रहे, स्टेट क्या है? पूरा ऑब्जेक्ट है। तो अरे क्या है? स्टेट डॉट टू डूज। समझ गए बात? अब आप जाएंगे इस पे जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, और अब ये कह रहा है जी कि कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कुछ कर भी नहीं रहा। अब क्या करना चाहिए आपको? अब आपको यहाँ रिटर्न करते हैं और देन इसको देखते हैं। ओके, मतलब ये है कि स्टेट रिटर्न, जब ये फिल्टर चलेगा तो ये रिटर्न क्या करेगा? अरे रिटर्न करेगा। ठीक, तो रिडक्स को क्या रिटर्न करना चाहिए? ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए। अरे को ऑब्जेक्ट के अंदर बंद करके रिटर्न करना चाहिए ना। तो स्टेट में क्या होगा? अरे, तो मेरा रिडक्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्या रिटर्न होना चाहिए? गॉट इट? तो यहां पे क्या करना चाहिए मुझे? टू डूज, और टू डूज में नई वाली स्टेट। ठीक, ठीक तो तब होगा जब ठीक चलेगा। तो लिहाजा ये भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, आई एम फॉलोइंग अलोंग, जो जो एरर आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो कर रहे हैं। दैट्स व्हाट। मतलब आपको कोई चीज याद नहीं करनी, जस्ट द वे आई एम डूइंग, आपको सिचुएशन के मुताबिक चेंज करना है सोल्यूशन या रिएक्ट करना है। अब मजीद डालें, कह रहे हो तो आपको पता नहीं क्या है, शुड हैव यूनिक की प्रॉप, आपको मैप वो इंडेक्स एज अ की पास करना है। और ये एरर क्या है?
क्लास होना चाहिए आपको, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। सो इसका मतलब हमारा और कोई एरर है नहीं, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, वो एरर दोनों आप खुद ही रिजॉल्व कर लेंगे। तो अब आप इसको जो मर्जी करें, यूं करके यूं करें, अब आप इस पर क्लिक करेंगे ये रिमूव हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे ये रिमूव हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे ये रिमूव हो जाएगा। अब जब कोई टू डू ना हो तो यहाँ मैसेज भी तो आना चाहिए, नो टू डूज फाउंड। ये अपने प्रॉपर प्रोफेशनल हर चीज का ख्याल रखना है। तो मैं यहाँ पे एक और छोटा सा ट्रिक है, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया, अदरवाइज हम आगे भी चलते हैं। कल हम बेसिकली करेंगे एसिंग थंक, आखिरी काम रह गया ना, एसिंग थंक विद टूल किट। वैसे तो हमने थंक अलग से यूज किया था ना कोर में, तो कल आखिरी काम वो करके हम इससे जान छुड़ाएंगे। आज का हाँ, मैंने करना ही है कि टू डू लिस्ट में जाएं और यहाँ सारे टू डूज आ रहे हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं जी, हम ये करते हैं कि ये जो पूरी एल आई है ना, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इस पूरे को कट करके फ्रेगमेंट में बना लेते हैं। या फ्रेगमेंट में ना भी करें तो हम ये कर सकते हैं, ठीक। अब मैं कहता हूं जी कि बल्कि ये भी नहीं कर सकते, इसको कॉपी करते हैं, टू डू से करिए, अरे में या डाटा होगा या नहीं होगा। अगर डाटा होगा तो लिस्ट शो होगी, और अगर नहीं होगा तो हम क्या शो करेंगे, मैसेज। तो मैं यहां पे आगे कहता हूं टू डूज डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 0। अगर टू डू की लेंथ 0 है तो फिर क्या करें, क्वेश्चन मार्क ये शो करें, अदरवाइज ये शो करें। नहीं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं और इसमें सिंपल एक पी दे के कह रहा हूं नो डेटा फाउंड। नहीं समझ आई, चुप क्यों हो गए? मैंने ये कहा कि टू डू से करे है, मुझे पता है अरे है, मैंने उसकी लेंथ चेक की कि अगर वो 0 है तो क्वेश्चन मार्क के बाद अगर वो लेंथ 0 है कंडीशन ट्रू होगी ना, जब कंडीशन ट्रू हो तो ये वाली चीज शो करे। और इसमें सिर्फ क्या लिखे, तो इसमें फ्लेक्स की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि इसमें है ही एक मैसेज, तो ये एक्स्ट्रा क्लासों की जरूरत नहीं। और अगर टू डूज में कोई हो, अरे हो, तो फिर ये काम करे। दैट्स प्रीटी मच इट। अब आप जाएं, ये क्या आ रहा है, नो डेटा फाउंड, क्योंकि आपके अरे में कुछ भी नहीं है। और अगर आप यूं ही कुछ करेंगे तो वो आ गया, यूं ही कुछ ये करेंगे तो ये आ गया, और अगर आप डिलीट करेंगे, ठीक। सो दैट्स प्रीटी मच इट। इन चीजों को भी इंप्लीमेंट करें। और अब आपका अगला टास्क ये है कि आपने, नहीं बल्कि आपने वो पढ़ा ही नहीं अभी, यानी सेम एपीआई कॉल करनी, आपने ये टू डू ऐप बना के मुझे देनी है पूरी, और उसमें 2 ऑपरेशंस रह गए हैं, एक रह गया अपडेट, एडिटर अपडेट, वो कर लेंगे खुद कोशिश। परसिस्ट वाला भी करना है, लेकिन परसिस्ट वाला मैं कह रहा हूँ उसके बाद कराऊँ, क्योंकि परसिस्ट वाला आपको एक्चुअल जरूरत पड़ेगा जब आप किसी रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। इस पे भी कर सकते हैं, वो छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन ही है, बेसिकली वो ये लाइब्रेरी यूज करनी है हमने, रिडक्स। मैं कहता हूँ कुछ काम आप खुद भी तो करें यार, इसको ट्राई करें ना जाके, सिर्फ स्टोर के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। आप पहले ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, फिर आप स्टोर में आ जाएं। स्टोर में आपको ये काम तो आप कर ही रहे हैं ना ऑलरेडी, ये काम आपको करना पड़ेगा, ये काम कर रहे हैं क्रिएट स्टोर। एक तो ये रिडक्स परसिस्ट में से क्या करना पड़ेगा, परसिस्ट स्टोर, परसिस्ट रिड्यूसर। दूसरा आपको ये देना पड़ेगा एज इट इज लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद। फिर आप ये रूट रिड्यूसर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी, परसिस्ट कॉन्फ़िग की रूट स्टोरेज। हर ये मैं करा दूंगा, क्योंकि आपको ये बताना है कि की क्या है, स्टोरेज क्या है, लोकल स्टोरेज होती क्या है, लोकल स्टोरेज में ये मैं करा दूंगा, कोई मसला नहीं। कल मतलब ये इतना सा सेटअप करना है हमें स्टोर में, और फिर यहाँ जाके जहाँ प्रोवाइडर कर रहे हैं ना वहाँ परसिस्ट गेट लगाना है। ये मैं करा दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपने रिडक्स टूल किट के साथ एक दफा टू डू ऐप बराए मेहरबानी खुद बना लें, तब आपको समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप मुझसे तेज हैं तो समझ आ जाएगी, लेकिन मैं कितनी दफा करा चुका हूँ, स्टिल मैं मोहताज हूँ डॉक्यूमेंटेशन का, और मुझे सजे कब्जे चीजें देखनी पड़ रही। ठीक है, तो आप करेंगे तो आपको समझ आएगी।
और कल हमारा मोस्ट प्रोबेबली आखिरी दिन होगा फ्रंट एंड के साथ, परसों से हमने बैक एंड शुरू करना है। थैंक यू वेरी मच।